Good morning, children. Today we will do the composition. Okay, and I have given the one question, one topic here. स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ और भारत की उपलब्धियां पर निबंध लिखे। दैट मीन्स आपको बताना जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, जो स्वतंत्रता दिवस है, वो अपना 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो उसमें उसने क्या क्या खोया, क्या क्या अचीव किया, उसने कैसा इस आज़ादी को पाया और क्या क्या लोगों ने किन किन लोगों ने बलिदान किया, वो सब आपको इसमें लिखना होगा। और आज भारत की क्या उपलब्धियां है, किन क्षेत्रों में भारत उपलब्ध कर रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ध्यान रहे, ये एक वर्णनात्मक निबंध है, ठीक है। ये जो है 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, वर्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये जो है आपका 15 मार्क्स का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आपको पता ही है कि हमको भूमिका और कंक्लूजन लिखना ही है। तो भूमिका में आप अपना स्वतंत्रता दिवस है तो उससे संबंधित आप उसको जोड़िए और उसको भूमिका तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि आज़ादी जो है, हम मानव के जीवन में आज़ादी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। आज़ाद व्यक्ति अपने विचारों को, अपने कार्यों को अच्छी तरह से खुशीपूर्वक जो है व्यक्त कर सकता है। आज़ादी जो है, आज़ाद रहकर ही मनुष्य जो है अपने सपनों के पंख लगाकर ऊपर उड़ भी सकता है। तो आज़ादी जो है हर एक मनुष्य के जीवन में जो है अहम भूमिका निभाती है। तो हमारा जो देश है उसने भी जो है काफ़ी सालों तक गुलामी सहने के पश्चात जो है आज़ादी प्राप्त की है। तो अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस आज़ादी को जो है कायम रखें, बनाए रखें, उसकी हर तरह से सुरक्षा भी करें। तो इस तरह से आप भूमिका बना सकते हैं। उसके बाद में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। तो अब बताइए मैंने कितना जो 75 साल हो गया, तो इस सालों में कैसा मनाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लाल किला पर जो है झंडा फहराया जाता है, फिर प्रधानमंत्री का स्पीच होता है, राष्ट्रपति भी वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर जो है पैरेड होते हैं, विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि सर सेलिब्रेशन हो रहा है। आप ये बता सकते हैं सेलिब्रेशन कैसा कर रहा है कि फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे कितने सारे वीरों ने अपना बलिदान दिया है, कैसे हम जो है यहाँ तक पहुँचे। 75 हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हम पहुँचे कहाँ, कैसे हैं यहाँ पर, तो उसका भी आप वर्णन कर सकते हैं। जो गांधी जी का जो योगदान है, नेहरू जी का जो योगदान है, भगत सिंह का जो योगदान है, आप उसका भी बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप भारत की उपलब्धियाँ बताइए कि आज भारत जो है और भारत स्वतंत्र है और आज जो है 138 करोड़ वाला जो है 138 करोड़ वाला देश है, जहाँ पर हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। जहाँ ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के लोग होने के बावजूद भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर जो भारत के मान सम्मान है, यहाँ का जो संस्कृति है, यही सब चीज़ें जो है हमको एक दूसरे से बांध के रखती है। तो भारत जो है आज उसको जब आगे बढ़ने का मौका मिला है तो वो भरपूर उसका लाभ उठा रहा है। हर क्षेत्र में वो उन्नति करने का प्रयत्न कर रहा है और सभी लोगों को, सभी देशों को दिखा रहा है कि हमारे देश के निवासी भी किसी अन्य देश के निवासियों से कम नहीं है, ठीक है ना। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन उन समस्याओं को पार के आगे बढ़ना भारत ने भी सीखा है और भारत वो कर भी रहा है। तो किस तरह से उसने तकनीकी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, खेल क्षेत्र में, चाहे वो क्या बताया जाए, ये आपका सांस्कृतिक क्षेत्र में क्यों ना हो या फिर आपका व्यवहारिक क्षेत्र में क्यों ना हो, हर क्षेत्र में जो है भारत ने अपनी उपलब्धियाँ हासिल की है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोरोना जैसा वैक्सीन को उन्होंने, ये भी आप लिख सकते हैं, कोरोना जैसे वैक्सीन को उसने 1 साल के अंदर बना लिया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आसान बात नहीं। हमारे देशों में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, हम जो है चंद्रयान तक जाने की प्रयत्न कर सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग यहाँ पर है और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग यहाँ पर। तो काफ़ी उन्नति कर रहा है भारत जो है हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस उपलब्धियों को यहाँ पर गिना सकते हैं। और निष्कर्ष जो है आप लिख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस जो है ये मैंने प्रत्येक वर्ष जो है हमारे अंदर जोश को भरता है और जोश को भरता है, हमारे अंदर जो है देश के प्रति प्रेम भावना को भरता है। एक अद्भुत ही अनुभव होता है इस दिन में, ठीक है ना। स्वतंत्रता दिवस के दिन में अद्भुत बना, मैंने कोई व्यक्ति जिसके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है वो भी इस दिन जो है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। तो
हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी इस आज़ादी को बनाए रखें और इसी तरह जो है अपने देश को उन्नति के शिखर पे ले जाए और हर तरह का जो है जो भी ज़रूरत है भारत की उसको पूरा करें। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कॉम्पोजिशन को लिख सकते हैं। तो अब मैं जो है थोड़ा सा आपको एक थोड़ा ग्रामर भी बता दे रही हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस कॉम्पोजिशन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ग्रामर भी बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए मैं ये ग्रामर जो है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है। पेज नंबर 255 है ये वाला। देख लेते हैं यहाँ पर मैंने मीनिंग बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको असुविधा ना हो लर्न करने में। और जो मीनिंग आपको पता है वो अच्छी बात है। बंदर का मतलब तो जानते हैं, मंकी है, उसको कपी बोलते हैं। बर्फ़ का मतलब ही मालूम है, आइस है। ब्राह्मण का ही मतलब मालूम है आपको। ठीक है, और उसके बाद में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वाण मतलब जो तीर होते हैं उसको बोला जाता है। बिजली मतलब मालूम है आपको, थंडर। ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी को बोला गया। बुद्धि भी आपको मालूम है। भ्रमर मतलब जो होता है ब्लैक बी को बोला जाता है। और भिक्षा मतलब बेगिंग करना। भूषण मतलब आभूषण को बोला जाता है। भूख मतलब आपको मालूम है। मछली मतलब भी आपको मालूम है। मनुष्य, माता, मित्र। मुख माने आपका जो मुंह होता है उसको बोला गया। मिथ्या मतलब झूठ। और मेघ मतलब बादल। यश माने जो गौरव है आपका, मान सम्मान है, उसको बोला जाता है। राजा आपको मालूम है। रचना मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना। रात्रि मीन्स रात। राम, श्री राम के बारे में बताया गया, उसके नाम को ही बताया गया। रिपु मतलब होता है आपका शत्रु। हाँ, और लता मतलब जो क्रीपर्स होते हैं उनको बोला जाता है लता। लक्ष्मी मतलब गॉड लक्ष्मी को बोला गया है, गॉडेस लक्ष्मी को बोला गया है। लहर माने जो वेव्स होते हैं सागर में, समुद्र में, उसको बोला गया है। लक्षण माने जो सिम्बॉल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स नॉट सिम्बॉल, सिम्टम्स। ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक है, और लघु मतलब खून होता है। वस्त्र माने पोशाक होता है, कपड़ा होता है। और वायु मतलब हवा। तो इन सब शब्दों को आप अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ कपीर, वानर, ये जो इसको किसको सबका मतलब ही बंदर है। ठीक है, इसका मीनिंग मालूम हो गया तो आप इसका मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे और शीला मुख, यहाँ पर तो और कुछ मुझे कठिन वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको समझ ना आए। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, यहाँ पर भी तो ठीक ही है। शायद कुछ नया चीज़ आपको मिले जो आपने कभी पढ़ा ना हो। ये आभरण आप हो सकता है नया ना आपके लिए, आभरण। ठीक है, भूषण को बोला जाता है। आभूषण होना चाहिए था। ठीक है, तो आभूषण भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, भूषण का आभूषण। क्षुद्रा मतलब तो भूख होता है। ठीक है, और इसके बाद में मत्स्य मछली, मानुष, जन्मदायिनी, जननी माता को बोला जाता है। और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो आप इस पेज को अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। पेज नंबर 255। और ये एक कॉम्पोजिशन आपको लिखना है जो अभी मैंने बताया है आपको स्वतंत्रता दिवस पर। वो कॉम्पोजिशन भी जो है आप लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। सेम क्वेश्चन आई हैव गिवन इन अ गूगल फॉर्म। ठीक है, तो गूगल फॉर्म में सबमिट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैटर आपको मिल जाएगा इस स्वतंत्रता दिवस पर लिखने के लिए। और ये भी बताइएगा कि हर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस में हमारे देश में किसी मेहमान को बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस बार कौन कोई आ रहा है या नहीं आ रहा उसका ही पता आप लगाइए, सर्च कीजिए और उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत उल्लास से, बहुत हर्षोल्लास के साथ में लाल किले पर जो है स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता है। काफ़ी मैंने अच्छी तरह से सब कुछ वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है दिल्ली में। ठीक है ना, तो सब की चर्चा आप जो है इस कॉम्पोजिशन में कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू कैन इन्फॉर्म मी, यू कैन आस्क मी इन अ लाइव क्लास। ओके, थैंक यू।